कोरोना की तीसरी लहर के बड़े खतरे के बीच पर्यटन स्थलों को खोले जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की। भले ही भारत में नए केस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही की गई तो कोरोना फिर से कहर बरपा सकता है। आईएमए ने केंद्र और राज्य सरकारों से कम 3 महीने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकारों को भेजी गई चिट्ठी में आईएमए ने कहा, पर्यटक, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्साह सभी की जरूरत है, लेकिन कुछ और महीने तक इंतजार कर सकते हैं। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयलाल और महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने अपनी चिट्ठी में कहा, देश केवल कोविड महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से बाहर निकल रहा है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। उपलब्ध वैश्विक सबूत और किसी भी महामारी के इतिहास में साफ है कि तीसरी लहर आएगी और जल्द ही आने वाली है। आईएमए ने लिखा कि भारत में टीके लगाने की गति को तेज करके और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चिट्ठी में कहा गया कि यह दुखद है कि जब तीसरी लहर की संभावना बनी है, तभी सरकार और जनता दोनों बेफिक्र हैं और जगह जगह भीड़ लगाई जा रही है। इसके अलावा आईएमए ने यह भी कहा कि पर्यटन और धार्मिक तीर्थ यात्रा को खोलना और बिना टीका लगवाए लोगों को इन सामूहिक समारोह में जाने की अनुमति देना कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर के लिए संभावित सुपर स्प्रेडर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में 12 जुलाई तक 4,50,899 एक्टिव केस है। People are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with the long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them and also request the government to take adequate measures and adopt not zero tolerance against the non-COVID appropriate behaviors, because that is going to help us in the long studies, which shows is another 6 to 8 weeks is the maximum optimum period for us to get the third wave. Even if we can get a little more earlier for that, we can get. So by August, next month, it is likely to have the third wave predominantly coming in our country. न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।